भाई जोर से और जोर से। बस ये आपके पैसों के मुताबिक नारे हो गए पूरे। आप लोगों में से इतने जवान जवान लोग, बुजुर्ग भी 2-3 बैठे हैं, आप में से कितने लोगों ने गली में क्रिकेट खेली है? आपने भी क्रिकेट खेली है? खेली है, बहुत कम खेली है। गली कम थी या क्रिकेट कम थी? गली कम। उधर छोटी गली में रहती हूँ भाई, पिच नहीं बन पा रही। कम खेली है आपने, मगर खेली है। अच्छा, ये तो होता है ना गली की क्रिकेट, इसके अंदर हम हजारों किस्म के रूल्स होते हैं कि गाड़ी के नीचे जाएगी 1 रन है, क्यारी में जाएगी 1.5 रन है, वंडी कहते हैं उसको है, और कुरैशी अंकल के घर जाएगी आउट है। क्यों? कुरैशी अंकल बॉल नहीं वापस करते। अच्छा, अब ये है कि चलो भाई ये तो हो गया, वो बैटिंग के टॉस, अजीब किस्म के टॉस होते हैं। वो पत्थर हाथ में रखेंगे, फेंक दिया, बताओ है नहीं है। अब वो बताना पड़ा है नहीं है, यूँ उछाल देगा, वो गायब हो जाएगा पत्थर, चीटिंग। फिर वो बैट उछालते हैं, बैट का ऊपर वाला पहाड़ी वाला हिस्सा है तो हेड है, नीचे वाला है तो टेल है। अच्छा, मैंने एक दिन दोस्त को बोला यार ना बैट है ना पत्थर है, हाथ से क्रिकेट खेलनी, टॉस कैसे होगा? पलके नोच ली, पलके नोच कर आगे के साथ में बाल ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, जितने कम जगह होती है ना क्रिकेट के अंदर, उतने ज्यादा रूल होते हैं। 3 बॉडी आउट हैं, ये डायरेक्ट लग गई आउट, बैट्समैन को आंख मार दी आउट, इतने रूल क्रिकेट के अंदर। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं खास। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बाइक चलाने वाला एक ग्लव्स पहन के आता है, उसका अंदाजा हो जाता है वो बड़ा प्लेयर। अब 6 ओवर का मैच है गली के अंदर, और बैट्समैन के शशके क्या होते हैं? अरे वो सीमेंट की पिच है भाई, इसमें नहीं आते क्रैक। अच्छा, जो टीम का बंटवारा होता है ना, वो भी खुलेआम होता है, तालियों से, कि अजमल मेरा, उसामा मेरा, अली असगर मेरा, सादिया मेरी, इमराना मेरी। अब जो क्या हो गया कि लड़कियां नहीं खेल सकती क्या? ये क्या तरीका हुआ? इसमें क्या हंसने की बात है? ये सर, अब महविश खड़ी है अकेले, उनको कोई नहीं ले रहा। हर ताली पे महविश की उम्मीद बन रही है। अब आखिर में सिर्फ महविश बची हैं। अब वो क्या करते हैं, महविश को भी एडजस्ट करने हैं क्रिकेट टीम में, तो क्या करते हैं वो, उनको वो बना देते हैं जैक। जैक को हमारे यहाँ गली की लैंग्वेज में कहते हैं बीच का बिल्ला या बीच की बिल्ली, सही है ना, बिल्ली या बिल्ला है। तो उसमें क्या होता है कि उसको दोनों टीमों से बैटिंग मिलती है, लेकिन उसको भी इंसाफ करना पड़ता है। ये नहीं कि वो महमूद की टीम में उसने 18 रन बना दिए और सादिया की टीम में 9 पे आउट हो गया, उसको दोनों टीम में 9 रन बनाने। खातिन हज़रात, इतनी बातें मैंने की क्रिकेट के ऊपर, फजूल में नहीं की। ये नहीं है क्रिकेट की बात करके मैं डॉक्टर्स को बुलाने वाला हूँ। क्रिकेट की बात इसलिए की है क्योंकि आज मैंने बुलाए क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम। आपकी भरपूर तालियों में इमरान नज़ीर और वाह रियाज। वेलकम वेलकम भाई, वेलकम वेलकम टू अस्सलाम मनाया, प्लीज हैव अ सीट। तालियों से तो फर्क नहीं पड़ता होगा, सुन हो गए होंगे तालियां तो, गूंज, चीखें। मैं डर गया था, मैंने कहा पता नहीं चीखे कौन मार रहा है। कुछ है, पिछली बार इमाम आए थे तो उनको प्रपोजल भी यहीं लाइव दे दिया, वो मना भी नहीं कर पाए, इमाम भी तो हैं। नहीं नहीं, उसका दिल बहुत होगा, वो वैसे क्राउड था इस वजह से मना कर दिया। थोड़ी देर इधर भी रुके, अम्मी से बात कर ले। ये कहा उन्होंने? नहीं नहीं, मैंने उसे कहने का मकसद ही यही था ना, मेरी तरफ से हाँ ही है। वेलकम टू द शो हंसना मनाए। शो का नाम इसलिए रखा है हंसना मनाए क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ से मना किया जाएगा वो करेंगे। आपने तो वही काम किया ना, जिस चीज़ से मना किया। ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, जिस चीज़ से मना किया बच्चा वही करता है। वही इन्होंने कौम को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं। एक आदमी का, लीडर का काम क्या होता है? कौम की माँ बन जाओ। नहीं, आप लीडर बन गए। मैं अपने अंदर एक लीडर हूँ। अच्छा, आप मुझे कभी बाथरूम में देखें, बल्कि मत देखें, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी इस दौर में हर बंदा लीडर ही है। हर बंदा लीडर है यार, बिल्कुल। लेकिन आप कभी मुझे बाथरूम में ना देखें, बल्कि सिर्फ नहीं, आप महसूस देखने वाली चीज भी नहीं है। अच्छी मेरे ख्याल से ये फैसला आप मुझे देख के करें। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकता। बच्चा भी हो सकता ना, आप कहते मी टू। नहीं, मैं नहीं। आप मुझे देख रहे हैं। इमरान भाई, मैं 99 का वाकया आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। हाँ जी, नहीं, एयरपोर्ट पर रोका भी है और मुझे उसके बाद सीधा मेरे ख्याल है कि जेल भी लेके गए थे। आपको पुलिस ने डिटेन किया एयरपोर्ट पर, क्यों किया? एक्चुअली एक पिस्टल निकला था मेरे बैग में से। पिस्टल? यस। वाह। और आई डोंट नो वो किसने रखा, किसका था, लेकिन एयरपोर्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज भी मुझे याद है। वो बार बार पुलिस वाला कहता है कि ये बैग आपका है। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा ही है। और
जब थर्ड टाइम उसने पूछा तो मैंने कहा जी जी मेरा ही है। अरे मेरा ही है। हाँ जी। और मेरे पीछे शुएब मलिक था और उन्होंने कहा जी इसके अंदर पिस्टल है। जैसे उन्होंने खोला तो पिस्टल ऊपर ही पड़ा हुआ था। और शुएब मलिक कहता है यार ये तो बच्चों का खिलौना है। कहता सर खिलौना चेक करूँ मैं? सर आप ही चेक कर लेता हूँ। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था बिकॉज मैं क्रिकेटर हूँ। हाँ। और आपको क्या ताल्लुक पिस्तौल से? यस लेकिन ये ऐसा तो नहीं था कोच पे गुस्सा था रखी हुई थी खिलाएगा नहीं तो अभी तो शुरुआत थी। उस वक्त शुरुआत थी, कोच तो अभी गुस्से वाले तो बाद में आए हैं। वो बस एक वो कहते ना बुरा सपना ही था जिसे मैं उस वक्त भी भूल गया था। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका को मैंने खूब मारा था। हाँ मैंने देखा, वो जी, बहुत जी। अच्छी सीरीज वो इतना मारा कि उसके बाद उनके ही कोच कह रहे थे कि भाई तेरे बैग से पिस्तौल ऐसी रखिया थी। हमें रखी थी क्या? तो वो पता चला किसने रखी थी? किस तरह मुसीबत आई ये नहीं सोचना चाहिए, इस मुसीबत से निकलना किस तरह है मेरे ख्याल में वो सोचना सही, चाहिए। वाह। और उस टाइम पे क्या था कि वो बड़े अच्छे तरीके बिकॉज पीसीबी इन्वॉल्व थी उस वक्त और पिस्तौल रखने में मेरी हेल्प करने में और वहाँ से उस केस में मुझे निकालने में और पीसीबी ने काफ़ी साथ दिया और अराउंड मतलब तीसरे को चौथे दिन मैं फिर निकला हूँ। और वापस जब मैं फिर एयरपोर्ट पे गया तो पान कहते उनकी बम लेके आई हो कि लेके आई हो। वाह भाई, स्क्वाड में प्रैंक होते हैं, आपके साथ प्रैंक हुआ है? मेरे साथ कम होता है। क्यों आप बदमाश हैं? नहीं मैं करता ज़्यादा। ओके। हमारे तो कुछ क्रिकेटर ऐसे ना उन्होंने अपने अब्बू को फ़ोन कर दिए, मैसेज कर दिए कि मैं फलानी लड़की हूँ, अंकल पहुँच गए उस जगह पे। आपको पता है किसकी बात कर? ये बबल फोड़ने होंगे। बबल ने पागल होने लड़का। नहीं बबल की बात है, पुरानी बात है। उन्होंने अपने अब्बू को मैसेज कर दिया मैं फलानी फलानी लड़की हूँ, मिलना चाहती हूँ आपसे, ये हूँ, बेवा हूँ, ये है वो है, हूँ आंटी। फुल रेसिपी बना दी अब्बा ने। रेसिपी। अब्बा जी पहुंच गए, बच्चों को पता है, बच्चे पूछ ही जा रहे हैं अब्बा जी को इतने तैयार हो गए किधर जा रहे हैं? बेटा आ रहा हूं। बस बेटा अम्मी बहुत याद आ रही है आपकी। मुझे ख़वातीनी किससे चाहिए आपसे इमरान भाई, जिस तरह के आपके बाल थे, यार जुल्फें थी, किट थी? नहीं ये एक सिर्फ वो कहते हैं ना अफवाह ही है। अफवाह है। नहीं ये सच है, मुझे पता है, हमें पता है, हम आवाम बेवकूफ़ नहीं है भाई। नहीं कभी आज तक कभी आपने सुना हो मेरे बारे कभी? जी ऐसा? सुना है। नहीं बल्कि लोग ऐसा कहते हैं यार बस क्या होता तो बस है ना। ओके। है। अच्छा ऐसा है तो फिर है, ठीक है। फैंस की, अच्छा कभी ऐसा हुआ है जैसे वो हमें एक आर्टिस्ट ने बताया कि वो फैन है गिरबान से पकड़ लिया आर्टिस्ट को कि मुझे अपना नंबर अभी दो वरना मैं यहाँ से जाऊँ चीख पड़ूंगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना? नहीं नंबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी इमरान भाई को, पहले से होता था। वो बताया ना वो जो वो बात चेंज करने दे। कौन सी सड़क थी जिस पे उतार दिया था। वो सुनने में ये कितना वाकया लग रहा है मुझे। ठीक है, इमरान भाई, मैं, शाहिद यूसुफ, नवीद लतीफ़ और मंसूर अमजद, समझ गया हूँ। और छेवा इनका दोस्त था, छठा भी बैठा हुआ था? छठा था तो किसी के ऊपर ही बैठा होगा। उसकी वो ड्राइविंग सीट पे था। वो इमरान भाई और उसकी ना कोई आपस में बातचीत हुई। चाहिए, इमरान भाई अब उसको समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। समझ गया हूँ मैं। तो इमरान भाई ने कहा कि मैं तेरे साथ जाने नहीं पसंद करता। उसने ना सड़क पे गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक लगा दी, उसने कहा चल उतर। सारे बर्फ में लोग उतरो, चलो क्या चलो उतरो, निकल बाहर। इमरान भाई ने ऐसे शर्ट लिया, ऐसे रखी है, और इमरान भाई ना सड़क के ऊपर, कराची की मेन सड़क के ऊपर ना ऐसे वॉक कर गए। अब हम पीछे बैठे थे, इनके दोस्त थे, हमने कहा इनको उतार दे तो हमें भी उतार देना ही है, उसने हमारी कौन सी इज्जत करेगा। हम इसी पैकेज में तो आए। हमारा इतना नाम भी नहीं था, हम तो वो खेल रहे थे। अच्छा अब उसमें ना एक राना वो थे नवीद लतीफ़, जी। नवीद भाई बैठे हुए थे। नवीद भाई ने उससे कहा पता नहीं क्या नाम था उसका, कहते यार मेरी गाल सुन की हो गया, कहना तू कौन है, तू भी उतर चल। हम लोगों ने टैक्सी ली रास्ते से, आप तो चुप बैठे रहे। टैक्सी लेके गए। अब कह रहे इमरान भाई बड़ा ही बदतमीज है, आज तो बाद में मिलना है। ये कैमरा लगा है ना पीछे, ये आफ्ताब नाम है इसका, इमरान भाई और वाब भाई, ये सारी कंट्रोवर्सीज नोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपके हैशटैग बनेंगे ना, इधर के वाब ने ये क्या कह दिया, वो सब ये बनाएगा। सर अब अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गए, बच्चे हैं, अब कौन क्या कहेगा। पीसीबी कुछ कहते हैं शायद। कोई ऐसी हरकत करेंगे तो कहेगा। नहीं ऐसी हरकत मैं करनी नहीं दूंगा, हमें आपको खेलते हुए देखना है। इसीलिए तो मैंने कहा मैंने आपको देखना नहीं है। हाँ भाई सवाल किसके पास है? आपके पास है? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम वहाँ भाई। वहाँ भाई मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ना आपके स्वेल्थ बहुत ज़्यादा देखे हैं और मुझे सलाम नहीं करोगे तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं खड़ा भाई नहीं हूँ क्या, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ यहाँ पे। आप नजर कम आते हैं। मैं नजर कम आता हूँ, आप देखते भी तो नहीं है। नहीं मैं देखता हूँ, अभी तो आप कहते हैं मैं देखूंगा नहीं, केस बन जाएगा। जेब में हाथ डालो इतना कैजुअल, ये देख रहे हो आप, ये लेजेंड के सामने खड़े हैं। हाँ बाप भाई सवाल है। ठीक है, लेजेंड्स के सामने, अबू के सामने तो नहीं।
तो मेरा एक दोस्त था, उसने ना सिगरेट पीता था, तो वो अम्मी के सामने सिगरेट पी रहा। हमने कहा शर्म कर, अम्मी के सामने सिगरेट पी रहा है। कह रहा अम्मी ये कौन सा पेट्रोल पंप? सीरियस वाला यार एक बंदा ऐसे ही था, बजाय याद रखे सिगरेट पीते हैं ना, वो बंदा इधर से सिगरेट पी रहा था, यूं पी रहा है ना, अगला बंदा क्या कहता है, कहता पांच चौथे गिर से पी रहे हो। पूछिए सवाल। तो वाह भाई 2015 का स्पेल, क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाटसन खेल रहा है, वो उस वक्त एग्रेशन क्या था? एक तो ये था कि आप जाके वाटसन को हर बॉल के बाद ना कुछ कह रहे थे, ठीक है, और उसके बाद जब राहत अली ने कैच छोड़ा था, दोनों इस मोमेंट पे आपका ना मतलब आपने कुछ तो कहा होगा या कुछ तो सोचा होगा, उस वक्त क्या कहा था? वाटसन अच्छा, जो इसने कहा था वो साथ सारा कुछ बताएं अभी, सारा कुछ बताएं। हाँ तो मेरा शो बंद करा दे। तो ये आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे किया, कैसे नहीं किया। वो एक सिचुएशन ऐसी थी, उसमें हम थे, जीतना था, ज़रूरी था। काफ़ी लंबी स्टोरी है। एक हमारी पहले टीम मीटिंग होती है, वो काफ़ी इमोशनल रही, जिसमें मिसबा भाई ने थोड़ा सा रोए, थोड़ा से वकार भाई की आंखों में आंसू थे। वो बस अल्लाह की तरफ से था, बट किस्मत में नहीं था। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। भाभी 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 का क्या मैसेज आया? बड़ी मेरी बीवी की बात सुन लो। हाँ। नई नई शादी हुई, टूर पे गए हुए, वो मुझे बड़ी मार पड़ती है, मुझे मैक्सिमम मार ही पड़ती है ज़्यादा। बेगम से बेगम से टूर पे मार आप वाले नहीं, आप वाले हिसाब नहीं, नहीं। मैं तो बहुत पिटता तो हूँ। मैच क्रिकेट नहीं देखती वो, तो मैं मैच खेला, मुझे मार पड़ी, मैं आया कमरे में आके, मैं बड़ा वो डिप्रेस, ये वो ऐसे वैसे। कहती क्या हुआ? मैं कहा यार आज अच्छा नहीं हुआ। कह रही क्या बात कर रहे हो? कमेंटेटर्स तो कह रहे थे कि ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं तो बहुत खुश हो रही थी। हाँ भाई, हाँ आप बताइए प्रोफेसर, मैं नीचे से ऊपर आऊँगा। भाई पहले इनको सलाम कर लेना, बुरा मना जाते। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वहाँ पे से क्वेश्चन है कि आपके कैरियर का पहला मैच हुआ और लाइफ में पहली शादी हुई, ज़्यादा नर्वस किसमें थे? वो नर्वस हो रहे। Very good, very good। सवाल तो बनता है यार मैच में ज़्यादा नर्वस था, शादी में नर्वस नहीं था। ऐसा क्यों? उनको पता था। क्योंकि मुझे already पता था बाद में तो क्या किया होना था। है, उसके लिए मैं मेंटली तौर पे तैयार था। आप थे नर्वस? किस चीज़ को नर्वस? पहली इनिंग्स, बड़ा मैच, नहीं, बड़ी नहीं। पिच। नहीं नर्वस कभी जिंदगी में नहीं हुआ। कभी मेरी क्रिकेट से लगा यार क्या हो गया यार, ये क्या वाक़या बन गया? वापस आएंगे, वापस टीवी के चैनल पे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, डेब्यू कोई भी हो बंदा नर्वस होता है। आप दोनों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? आपकी तो बेगम क्रिकेट जानती नहीं थी, फिर वजह बची नहीं आपसे लव हाँ मैरिज। जी, तो आपकी तो मुझे देख लेती तो लव करना भी नहीं था उसमें। आपकी भी इमरान में लव मैरिज है? हाँ जी। जी कौन सा लव था ये अच्छे वाला? जो मैरिज में कन्वर्ट हुआ? डेफिनेटली। देखो लव वो लव नहीं था। जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए वो लव नहीं होता। वाह, गहरी बात की है आपने। इसका मतलब आप खुद ही बयान करें। ओए कार भी जा रहे। वो किस्सा क्या है? उल्टा क्यों लटका दिया अब्बा ने? क्रिकेट का शौक था अब्बा को? नहीं, अब्बा को तो था ही। वो मेरे साथ खेलते थे ना, कभी अभी बता रहा हूँ कैसे खेला उन्होंने। खाला की तरफ रहने गया, उधर वो स्ट्रीट क्रिकेट होती थी। मैंने अपने कज़न को लिया, 15-20 मिनट में पहुंच गए। जब गए ना मैच हो रहा था ना कुछ। रात को वापस अब्बू आए ऑफिस से, मैंने आके अब्बू को कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, पहली चुकेट। मैं कहा अब्बू क्या हुआ? साथ में मैंने कहा तेरी डैश डैश डैश। वॉटसन बन गए एकदम, वॉटसन हो गए, स्टार्क हो गए। मैंने कहा अब्बू क्या हुआ? मैंने रोना शुरू कर दिया। अब्बू ने मुझे इतना मारा, इतना मारा। बाद में बाहर लड़के को क्या कहते हैं, रस्सी लेके आओ, इसके पाँव बांधो, इसे पंखे से उल्टा लटकाओ। और अम्मी इधर खड़ी हुई है और मैं अम्मी से रो रहा हूँ, चीख वो पुकार कर रहा हूँ, अम्मा बचा। सब बदल जाती है, अम्मी है बदल जाती है अम्मी सब। उधर ही खड़ी हुई है, कुछ नहीं। खैर अब शुक्र अब्बू थक गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी वाइफ के बाद दूसरी शादी जो मशहूर हुई बर्रे सगीर में, वो वहाब रियाज और मिसेस वहाब रियाज। हाँ। क्या वहाँ पे क्या किस्सा था? सर किस्सा कुछ भी नहीं था। मैं छोड़ें यार, अगली बात हाँ, करते निकल गया। हैं। क्या किस्सा था बताए ना। किस्सा कुछ भी नहीं था यार। मैं साउथ अफ्रीका में था 2013 में। ठीक है। मेरा कम बैक टूर था। अब्बू की कॉल आ गई, कहता लड़की देखी बड़ी प्यारी है। मैंने कहा शायद ऐसे ही कह रहे हैं। अम्मी से बात पूछा नहीं कि अब्बू आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैंने इजाज़त दी हुई थी कि आप करवा ले। तो अम्मी को मैंने कहा, कह रही अब्बू ठीक कह रहे। मैं कहा लो गया हो काम गया, से। काम हो गया भाई। मैं आया हूँ वापस, तो अंकल आंटी आ गया। ऐसे मेरा जो है वो रिश्ता हुआ है और 7 दिन में कि 8 दिन में फिर हमारा निकाह हो गया। वाह, आपने जिस तकलीफ से बताया 7 और 8 दिन में फिर हमारा क्या हो गया। फिर हम लोग इलाज कराने चले गए। तकलीफ इस चीज़ की नहीं थी, तकलीफ इस चीज़ की थी कि बाकियों को क्या जवाब देना।
अब्बा ने सही किया, अब्बा ने सही किया, नहीं पूछा आपका घर तो रिश्ता इसका, अब्बा को पता था। क्या बाकियों को क्या जवाब देते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है और मेरा सवाल इमरान भाई से है। इमरान भाई, हम हांगकांग सुपर सिक्सेस देख रहे हैं टांग पे टांग रख के। वाह, आखिरी ओवर में 40 से ज़्यादा रन है, हमने कहा लो अब तो किसी को भी ओवर तो जीत जाएंगे। इमरान भाई को ओवर दिया, दौड़ दौड़ दौड़, आपने 40 रन चेस करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? आपको भी ख्वाब आता है, रात को आँख खुलती है कभी वो मैच सोच के? नहीं, मुझे ख्वाब नहीं आता। आप पहले अपना सही करना। 40 नहीं तो 48 48 माशाल्लाह। वो एक्चुअली 8 बॉल का ओवर था और हर बॉल पे 6 ही चाहिए थे। उसमें एक अंपायर ने 9 बॉल गलत दे दिया, कुछ मैंने 2 वर्ड गलत कर दिए। तो कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सा। जालम सा। हाँ, ये बात कर दी ना, उल्टा शेर पढ़ के मैंने। हाँ, हो गया, सवाल हो गया आपका। और ये मुझे बताओ, ये सवाल तुम कह रहे थे हांगकांग सुपर सिक्सेस का मैच था, हम टांग पर टांग रख के देख रहे थे, दोनों टांगे आपकी अपनी थी? नहीं, ये हो सकता। हाँ, खातून से सवाल, वही बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वहाब भाई से क्वेश्चन है। वहाँ भाई कह दिया, अब क्या सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, अब सवाल पूछने की। वहाँ भाई को भाई कहते कोई? वाह, नहीं, ठीक है। वो इसलिए कह रहे कि आप लोगों में से कोई उनको भाई ना कह दे। अच्छा पूछ लो। मैंने पूछना था कि T20 के लास्ट ओवर्स में आप सबसे कम रन रेट वाले बॉलर्स में से हैं, तो फिर भी जो है आपको 2021 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आपको बुरा तो लगा होगा, क्योंकि आपके फैंस को तो काफ़ी बुरा लगा था। देखिए, बात यह कि मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। कोशिश मेरी भी थी, परफॉर्मेंसेस भी थी, सब कुछ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखे नहीं होते या चीज़ें लिखी नहीं होती। मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है, इस साल आ रहा है, एक अगले साल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह मेहनत करूँ उसका फल ज़रूर मिले। एक सेकंड, बात सुनो, थक गए होगे तुम लोग, ब्रेक लेकर आओ, मैं कंट्रोवर्सी बस बनाने ही वाला हूँ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी इमरान भाई, हमने स्टोरियां सुनी है, बड़ी लोगों की इंजरीज हो जाती हैं, क्रिकेट के अंदर इंजरीज हो जाती हैं, लोग बैट रिटर्न हो जाते हैं। यार आपके साथ जो हुआ वो एक बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग सा और हमें शॉकिंग सा था। किसी ने आपको एक्चुअली पॉइजन किया, मरकरी पिला दी और उससे आप तकरीबन बैट रिटर्न हो गए, बिस्तर पे आ गए, जॉइंट्स आपके सारे चोक हो गए। क्या स्टोरी है इमरान भाई? एक जॉइंट में पेन हो तो आपको अगला पिछला याद आता है। Exactly. और वो जिस तरह टाइम गुजरता है ना, ये मैं जानता हूँ या रब जानता है। और मेरे तो फिर भी 10 जॉइंट यार, मैं तो चल भी नहीं सकता सही। और मैं इवन के मेरे से सुबह के टाइम मुंह भी नहीं धुलता था, लेकिन मैं सिर्फ एक टाइम पे रोता था और मैंने कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए और ना मैं किसी को अपने आँख तक कतरा भी दिखाया। मैं बाथरूम में रोता था कि मैं रब से दुआ मांगता था कि यार बस कितनी सज़ा। और लेकिन मैंने फिर भी बड़े तगड़े स्ट्रांगली ये टाइम गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा, हम बार बार अपनी वाइफ का बड़ा जिक्र करते हैं और बड़ी जगह डिस्कस होती है, और एंड में ऐसे टाइम पे ही आपकी वाइफ जो होती है वही आपके लिए सब, वही आपका साथ देती है। और ये भी अल्लाह की शान है ना, अहमियत याद दिला देता है लोगों की। ये बात तो है। नहीं देखना, ये मैं नहीं और भी बहुत है। हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स आजकल सिर्फ बीवी का शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे भाभी क्या इनकी वाली बात देख रही ना आप, देख रही हैं तो ठीक है। उसके बाद आप क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आए, अच्छे कैचेस पकड़ते हुए भी नजर आए, मगर नेशनल टीम में नहीं आए। क्यों? क्या ये इसके पीछे इनका तो हाथ नहीं है? एक बंदा इतनी स्ट्रगल करके एक इतनी इंजरी, बड़ी इंजरी से वापस जब आता है तो आपका हक बनता है, आपकी कंट्री का हक बनता है, पीसीबी का हक बनता है कि आप उसको बैकअप करें और दोबारा क्रिकेट में वापस लेके आएँ। तो वो एक चीज़ का मुझे दुख रहेगा। बाकी देखे ना, ये अल्लाह की तरफ से शायद मेरी किस्मत में इतनी ही क्रिकेट लिखी थी। नहीं, युवराज की एग्जाम्पल याद है, उन्हें कैंसर हुआ यस, और उनको रिहेबिलिटेट किया इंडियन टीम ने और वापस लेकर आए। हमारे यहाँ शायद या तो ध्यान ही नहीं है या टाइम नहीं है। नहीं, यहाँ वैसे ध्यान ही नहीं है। 6 साल में किसी ने हेल्प तो की नहीं, और जिस बंदे ने हेल्प की उसका मैं आज भी वो कहते हैं ना बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली फैंस है मेरे, शाहिद खान अफरीदी, उसने मेरा बहुत साथ दिया और उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब्दुल रज़ाक जो मेरा पूरे 6 साल में 5 साल में जिसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुड़ा रहा और रज़ी भाई ने भी बड़ी हेल्प की। तो ये 2 बंदे ऐसे हैं कि इन्होंने काफ़ी जो है ना मेरी हेल्प की। तो आज उनका मैं जिक्र करता हूँ, बाकियों को मैं किसी ने भी नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। गेम ये खेल रहे हैं
कि आपने गैस करना है और आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग कि मैं नाम लूंगा, कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, आपने मुश्तरका फैसला देना है कि ये क्रिकेटर जो है, ये अगर ये ना होता क्रिकेटर तो क्या होता। आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, कागज कलम एक्सेल शीट्स जो भी चाहिए मिल जाएगी। पहला क्रिकेटर है अहमद शहजाद। क्रिकेटर ना होते क्या होते? ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी बता देगा। क्या ऐसा क्या है, वो क्या होते? अहमद एक्टर अच्छा है। यूनुस खान अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? आई थिंक मेरे ख्याल में इंजीनियर। शोएब अख्तर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? शोएब भाई ये बता सकते हैं, ये ज़्यादा खेले। शोएब भाई मेरे ख्याल में बॉक्सर होते। आपको तो बहुत प्यार है इनसे। शोएब मलिक क्रिकेटर ना होते, वाह भाई होस्ट होते। जो मोहम्मद आमिर अगर क्रिकेटर ना होता तो शायद मॉडलिंग कर लेते। हाँ, आमिर का बनती है थोड़ी सी एटीट्यूड भी मॉडल वाला उसका है। ऐसा मतलब किसी को उठने की जरूरत नहीं है, किसी को उठने की जरूरत नहीं है। रावलपिंडी एक्सप्रेस में कहा आप लोग बैठे हैं, कोई नहीं उठ रहा। इमरान क्या हाल है, कैसा? जी, मैं बिल्कुल तो पता मैं बॉक्सिंग करना बड़ा शौक है ऐसे बॉलर्स में। शोएब भाई मेरा भी हाथ है। शोएब भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं बिल्कुल ठीक कहा। गलत तो कहा होता तो मेरे ख्याल में यहाँ आना था। नहीं आप बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने जितने कसून मुझसे खाए हैं आपने मेरा बॉक्सिंग का ही कहना था। अच्छा जी बच्चों, माए अपने अपने बच्चे संभाल लें, मैं चश्मा उतारने लगा हूँ, डर रहा नहीं है। हाँ थैंक यू। शोएब भाई आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आप बता नहीं पा रहे हो? क्या? आपकी आंखों को देख के लगता है कि आपने कुछ ऐसा देख लिया। आंखों नहीं, मेरे पैदाइशी डेले बार आए हैं। उਦੋਂ ਬੰਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖਿਆ। घर अचानक चला जाए, घर बगैर बताए चला जाए। अरे हैविंग सेड दैट मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, जिन्होंने निकाला है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, आपने दांत क्यों खोल रहा है? क्या दांत क्यों खोल रहा है? तुझे मसला क्या है? नहीं समझ कर रहे हो आप? मैं शहबाज शरीफ का क्या है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सबसे पहले तो IMF के पास कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किससे लें? PCB से। आप PCB से कर्जा नहीं लेंगे, वो छोटी मोटी लीगें कराने में सारा पैसा ज़ाया कर दें। मैं तो PCB का चेयरमैन लगना नहीं चाह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन आपने तो खुद कहा था मैं जब भी आऊँगा चेयरमैन आऊँगा। अगर मैं लग भी जाऊँ, चेयरमैन बन भी जाऊँ, तो गैर आईनी काम नहीं है। गैर आईनी काम नहीं है। मैं को खटमंडू करे, मैं पाकिस्तान का हूँ, सोन भी लगा देता होता हूँ मैं। दूसरा मुझे खुशी है, दिलेर आदमी है इमरान नज़ीर, दिलेर आदमी। पहले ऑडियंस तालियां बजाए इमरान नज़ीर। दिलेर ही मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ आज के मेहमान दे के। बैग लेके एयरपोर्ट पे चले गए। इमरान नज़ीर मैं आपको बताऊँ इतना दिलेर इंसान है। भाई लोग, आपको पता ना भाई लोग किसे कहते हैं? जी भाई लोग का पता ना, जेन्युइन भाई लोग। जी किसी का खुना खोल दिया, किसी का कान प्लास से पुट दिया, वाह, किसी के मैदे में कुथुन मार दिया, वाह, ये काम नहीं। जेन्युइन भाई लोग, इनके मोहल्ले में जाके पूछ लो, हर लड़की कहेगी भाई लोग है, मेरा भाई है। और वाब के बारे में मैं आपको एक दो बात बताऊं। वाब रियाज वो इंसान है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में हैरेसमेंट का केस हुआ है। क्या कह रहे हो? और किसी खातून ने नहीं किया, मर्द ने किया है। अरे वो इसने अपना वो वॉटसन बात कर लो इनसे। आंखों को रेस दो आप। करो। वैसी हवस भरी आंखें लग रही है यार, वो डर लग रहा है। अबे मैं कह रहा हूँ मेरे पैदाइशी डेले बाहर आए हुए हैं, तो क्या तकलीफ है? अच्छा अब इमरान भाई, और भी कोई खैर खबर नहीं आई? किसकी? कोने पे ले जाता है किसी को, आपको हवस की। आजकल आगे बढ़ने के लिए शौकीन तो नहीं आप? नहीं मेरी दोस्ती हो गया आप लोगों का हो गया आपस में। हाँ, अब तू जा। अच्छा अब मैं गेम ये खेलने वाला हूँ, आप लोगों को मुहावरे बताऊंगा और आपने मुहावरों पे एक क्रिकेटर फिट करना है। इंटरनेशनल भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। मुहावरों के दो मतलब है, मतलब तो मुहावरे का एक ही है। एक मतलब वो होगा जो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर आप मुझसे असली मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको असली मतलब नहीं पता, ठीक है। पहला मुहावरा ये आसान है। कौन सा क्रिकेटर है जो आप बैल मुझे मार बन सकता है? बता दे। बताए। आई थिंक कौन हो सकता है? एक ही है बार उमर अकमल। रजिस्टर कर लो अपना आफ्ताब। उमर अकमल। अच्छा आस्तीन का सांप। वो तो खैर काफी है यार, जैसा देश वैसा भेष। ये तो आसान है यार। कौन ऐसा क्रिकेटर है? हफीज भाई। ऑस्ट्रेलिया जाके तो ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के। यस, मोहम्मद हफीज। सबसे खतरनाक ओपोनेंट कौन है? एज अ प्लेयर, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर। मुझे जो लगता है, अगर
AB de Villiers, one of the most. ऑल अराउंड खेल लेता है वो बंदा, कुछ भी करा लो उसको मार ले यार। वहाब भाई, इससे मुझे याद आया भाई, पूरी कौम की शिकायत है यार, वो एक बॉल, कौन सी? उफ उफ, क्या याद आ गया, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, विकेट छोड़ के यूं खड़ा हुआ है यार, वो इतनी दूर खड़ा हो गया वो जाके, और उधर ही बॉल करा दी आपने यार, उसमें भी उसने चेप चेप दिया, चौका यार। मैंने उसको टेस्ट किया था, सही खेलते हैं। तो एक सेकंड रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं, इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। हाँ हाँ, आप क्या कर रही हैं इतनी देर से बैठे? ब्रेक लेकर आए, चलें, ब्रेक के बाद देखूंगा आप। वेलकम बैक टू हसना मनाए। कहाँ चले गए थे आप लोग? ब्रेक खत्म हुए 2 सेकंड हो चुके हैं, आपका इंतजार कर रहा था मैं। इमरान नजीर भाई, टफेस्ट बॉलर एवर फेस्ड, आपने कौन सा है वो? मैंने अपने कैरियर में सिर्फ एक ही बंदा टफेस्ट देखा, वो है वसीम भाई, वसीम अकरम। बिकॉज भाई का तो कोई comparison वो खेला, मैच में भी उनको मैं खेला हूँ अगेंस्ट डोमेस्टिक और वैसे भी प्रैक्टिस में, लेकिन वो एक वाहद बॉलर था कि जो कहीं भी कुछ भी बॉल को कर सकता था। आपने 7 बॉलों में 48 दिए हुए, वसीम भाई का रिकॉर्ड है 1 रन देने का हांगकांग सुपर 6 से। लेकिन मैं ये फ्रैंकली ये समझता हूँ कि वसीम को भी बहुत इम्प्रूव होने की जरूरत है, बहुत। क्या मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं मक्खियाँ नहीं मारता। मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात तो पूरी सुनिए। अगर आपको 3 लोगों को दुनिया में भेजना है वहां बर्मुदा ट्रायंगल, आपसे बाद में आऊंगा, पहले आप बताएं 3 लोग, कोई भी हो सकते, क्रिकेटर हो ना हो। मोहम्मद आसिफ, उसको अब तो उमर अकमल और एम.एस. शहजाद, इन तीनों को, बिकॉज जितने बड़े ये क्रिकेटर थे, इन्होंने अपनी क्रिकेट खुद ही तबाह की। वाह। अच्छा, आपको भी 3 लोग बर्मुदा ट्रायंगल भेजने, कोई भी हो सकते हैं। बेगम को तो नहीं भेजना चाहते ना भाई? पता कर लूं मैं आपसे यार, आप सख्त तंग आदमी लग रहे हो आप। नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसको भेजने पे? आपको। और आपको बार बार 3 दफा 3 दफा मुझे भेजना यार। हम चारों कितने अच्छे लगेंगे ना, मैं, आसिफ, उमर अकमल, अहमद शहजाद। भाई तू ये अपनी छोटी छोटी हरकतों से कब बाज आओगे? क्या छोटी हरकत की मैंने? ओए मैं सोया हुआ था, तूने मेरी जेब से 7,500 रुपया निकाल लिया है। मैं आया कब आपके घर आपके सोते में? आप सोते क्यों ऐसे वक्त में जब मैं आ रहा हूँ? तो यार तेरे चक्कर च मैं हूं सोवा ही ना खड़ा हुए यार, खुदा नाल सोया करो। तूने मखरूती उंगलियों के साथ ऐसे मेरी जेब में हाथ डाला है। पहले मुझे कुतकुतानियां निकली हैं, उसके बाद मुझे हल्की सी यहाँ पे ना खारिश सी हुई है। मैंने कहा कोई कोमल हाथ है, खैर है मेरी बीवी ना हो। लेकिन मैंने बंद आंखों से तुझे देखा कि तूने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं। कसम खुदा की नहीं निकाले। मैं इतना बड़ा शो कर रहा हूँ, मैं ये 7,000 रुपये चोरी कर जो पहलवानों। मेरा ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। आप तूने ख्वाब में आके मेरी जेब में से पैसे निकाले। तू है ही इस किस्म का छोटा। ये जो कबूतर है ना, ये भला तेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहे हैं? क्यों? परसों से इनकी कबूतरी गायब है। ये आपने गलत कहा है, कबूतरी नहीं कबूतर होगा, दोबारा देखें। पहलवान ही मैं मुझे कबूतर पसंद है भाई। बाबरिया साहब आए हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह नजीर साहब, मैं सदके जाऊं? नहीं, आप सदके ना जाएं। मेरे को नहीं कंट्रोल हो रहा यार, मैं आ रहा हूँ भाईजान। जाना नहीं है। हाँ, सदके जाऊं? क्या क्या मुबारक चढ़े बैठे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बदतमीजी आप मुबारक चारा कह के डर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। इमरान नजीर साहब के ना हम शादी पे गए थे, बड़े आर्टिस्ट वहां पे, लड़की वालों की तरफ से वो लोग सारे तारक डैडी को मुबारकें दे रहे थे, मुबारक हो ब्याह दा मुबारक हो। और मैं क्या भाई शक्ल मिलती है, असल लाड़ा किधर है? ओ मैंने पूछा, मैं क्या नजीर साहब किधर है? कहता अभी पैड कर रहे हैं। लेकिन आए भाई इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैंने जफ्फी डाली, मेरे मुंह पे कुछ चुभा, वो देखा तो हेलमेट पे सेड़ा बांधा हुआ था। मैंने पूछा ये हेलमेट से सेड़ा क्यों बांधा हुआ? कहता चुप करो, रो पैंदा, मुंह वड्डा वड्डा लगता है। तब तो ये बिल्कुल स्लिम थे उस वक्त, और लगता सी कि स्टैंप ने शेरवानी पहनी। किसने? स्टैंप नहीं, वो विकेट जो होती है। जब ये घोड़ी पे बैठे हैं ना, शादी के गीत ही पुट्ठे हो गए। कैसे? देसां दा राजा, मेरे बाबल दा प्यारा। ठीक है नहीं है घोड़ी उत्ते की चढ़े। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है जी, हुक्म करो जनाब। पिछली बारी तो तुसी रिश्ता लैके आए सी, इस बारी खाली आता।
बहुत हो गई तेरे साथ दे दिया ना पहलवान। रिश्ता, वहाँ दे दिया रिश्ता हैं? पहलवान साहब देखे पिछली दफा रिश्ता लेके आया था, इस साथ खाली हाथ नहीं आया हूँ, मौत का फरिश्ता साथ। मैं कह रहा हूँ ये बहुत होगी पहलवान, मैं कह रहा हूँ बहुत होगी। यार बाहर जाके झगड़ा करें, बाहर जाके झगड़ा करें प्लीज। आगे बाहर भेजूंगा। आपकी आंखें ये फटी क्यों है? लगता है बड्डी फुफो का आज अचानक आए ना। हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत हो गई तेरे बदतमीजी कर रहा था मैं हाथ पर। ऐसा मुंह बड़ा कब बनता है? कब? पीटीआई वालों का ना सबका ऐसा मुंह बना था, हुकूमत बदल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कह रहा बदतमीजी, चल रहा उठ उठ आ मुझे भाई, में पहलवान साहब प्लीज। आप जो कपल बैठा है हमारे सामने, उससे आखिरी गेम की तरफ बढ़ाना चाहूंगा, ले जाना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों एक साथ, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ी। थैंक यू। आ जाना। यार मैं चौरंगी में रहता हूँ, घूम फिर के मेरे ऊपर कहानी आ रही है। मैं कह रहा हूँ मतलब वैसे आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। खाने पे मान जाते। रॉन्ग आंसर्स ओनली। इन सवालों के सिर्फ गलत जवाब देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं ये अच्छे लग रहे हैं तो आप बोलेंगे बहुत बकवास लग रहे हैं। यार ये देखो यार, ऑन ईयर ये बंदा क्या हमें झूठ सिखा। पहला सवाल पूछ रहा हूँ आप भाई, आपसे मिसबा की कैप्टनसी में खेल के कैसा लगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा। कर भी क्या सकते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करना था। आप मिसबा के डिफेंसिव स्टाइल को काफी पसंद करते हैं। मुझे कभी दोबारा जन्म मिले ना हाँ तो मैं मिसबा जैसा नहीं बनना चाहूंगा। यार सच गलत जवाब देना। आप तो सच्ची में उतर आए हो। क्या टीम में फिटनेस को तरजीह देनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो जरूरत ही क्या है? नहीं, क्या जरूरत है? बाबर आजम कैसा बैट्समैन है? बहुत ही फजूल किस्म का। बिला वजह बनाया हुआ है, बिला सेंचुरी मार दी, कोई हर तरीका है? मैच में रन्स, हर मैच में तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। देख रहे हैं उस बात ये है कि अच्छा इंसान और मीठा खरबूजा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। वेरी नाइस। लेकिन आज मुझे एक ऐसे अच्छे इंसान की तलाश है जो साथ अच्छा क्रिकेटर भी हो। तो क्या आप अच्छे क्रिकेटर हैं? मैं तो होस्ट हूँ, ये हैं, ये अच्छे क्रिकेटर हैं। नहीं, ये भाई तो टीवी पे बर्गर बेचते हैं, मैंने खुद देखा है। वो क्रिकेट खेलते हैं, उस वजह से उनको बर्गर की ऑफर आती है ना बेचने की। यार इस तरह नहीं होगा, ज़बानी कलाम में कोई काम नहीं होगा, कंपटीशन होगा और जो जीता वही सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त, हाँ, ठीक है। क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर चाहिए मुझे। तो देख लेते हैं कि आप तीनों में से कौन अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है। तो राउंड 1 करते हैं। राउंड 1 होगा रिएक्शन। रिएक्शन? हाँ जी। क्या करने पे? हाँ, छक्का मार दिया आपने रिएक्शन में। अच्छा मैं तो भरम देता हूँ, छक्का मार दो ना गली मोहल्ले में, तो जरा मैं यूं छक्का मार दिया, वाह, यूं करता हूँ, मेरा ये है। वेरी गुड। आपने विकेट ले ली, प्लीज जरा रिएक्शन दे दें। बेहतर हो सकता था, बल्कि ये ना होता तो बेहतर। अच्छा, आपको छक्का पड़ गया, रिएक्शन जरा। वो एक नहीं पड़ता ना, 7-7 8 पड़ जाती है गोवर में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस तरह से डिसाइड नहीं हो पाएगा। हाँ। फाइनल राउंड की तरफ आते हैं। फाइनल राउंड है अपील। अपील? अपील करनी है एलबीडब्ल्यू की। उनसे तो शुरू आपसे करते हैं जी। एलबीडब्ल्यू की अपील है सर। आउट था यार। अच्छा, ये काट के ना आफ्ताब किसी और जगह पे लगा देना। सर एलबीडब्ल्यू नॉट आउट। आप अपील करके दिखाएं। अंपायर से? हाँ, अंपायर भाई आउट दे दो यार। ये सीख लें कुछ, सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो। आओ भाई, मेरी आलमी बरादरी से अपील है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत खराब है, हमारी इमदाद की जाए, हमारी मदद की जाए, हमें दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। बैठ जाओ। मैंने उंगली उठा दी। ये गलत उठाई है, गलत उठाई है। ये आलमी बिरादरी अक्सर ये उंगली उठाती। बहरहाल ठीक, हमारी अपीलों पे आलमी बिरादरी गलत उंगलियां उठा रही है। आइएगा जरा, चाय से पी के जाइएगा। जरूर। ठीक है, ओके, मिलते हैं। निकले। हैं? आपका इसी चैनल पे जियो पे हमने वो देखा टाकरा इंडिया के साथ जो था, उसमें माशाल्लाह से आपने विनोद कामली को मुंह से ही भगा दिया। क्या था, क्या हुआ? वो बस उस टाइम पे वो कहता ना हीट ऑफ द मूवमेंट, उस टाइम पे जो मुझे मेरे हीट तो काफी थी उसमें। हाँ, तो उसमें क्या था कि म्यूजिक भी चल रहा था, तो मैंने कहा रुक तुझे आज मैं फिर करके दिखाता हूं। वो फिर काफी डांस नाराज होकर चली गई है ना वो। यस यस यस। वेरी गुड। वाह भाई, आपके कोच होते तस्लीम शाह साहब।
तस्लीम तस्लीम साहब। आरिफ। तस्लीम हाँ आरिफ। जी, तस्लीम जवान। वो आप दोनों हाँ जी, हमारे- कोच रह चुके हैं। Yes, yes, तो yes. मैंने सुना है वो मुंह पे अलग पीछे अलग कुछ अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, क्या था वो? मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनके साथ। हम बैठे हुए मैच हुआ तो इमरान भाई बैटिंग करने गए। इमरान भाई ने एक चलाई, दूसरी चलाई, वो अंदर बैठ के कह रहा, ओए इमरान क्या कर रहा है, ओ तेरी इस तरह तेरी के बाद भी कुछ कह रहे थे, आप कह नहीं पा रहे। मैं कह नहीं सकता, वो तेरी वो की कर रहे हैं, वो पागल हो गया, इसको पकड़ो, ये वो ऐसे वैसे इस तरह उस तरह करके ना। मैं अब देख रहा हूँ, अब हम हंसी जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये क्या मतलब तस्लीम भाई कर रहे हैं। अच्छा इमरान भाई आउट हो गया, होना ही था। होना ही था, आउट हो के आए बाप हाथ साथ है। इमरान मेरे बच्चे क्या खेला तू, क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ आज मौजूद थे सर वहाब रियाज और उनके आगे द मेस्ट्रो इमरान नज़ीर। खुल के बातें की। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप देखेंगे टीवी पे, और जो बातें आप टीवी पे नहीं देख रहे हैं वो किसी वजह से नहीं। ख्याल रखिएगा, मैं हंसना मनाए कि दूसरे एपिसोड के साथ कुछ और गेस्ट लेकर आऊँगा। शायद इतना ही मज़ा आए, शायद इससे ज़्यादा मज़ा आए, शायद इससे कम मज़ा आए, मगर मज़ा आएगा। तब तक हंसना मनाए। ओके।